हमारा है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, डिफरेंट हमारे पास क्या दी गई थी, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज या उनकी कैपिटल्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मैप होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप, उसमें माउंटेन्स, रिवर्स के बारे में दिया गया होता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पॉलिटिकल मैप, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट हमारे लिए अलग अलग स्टेट्स दी गई हैं। अक्सर जब हम मैप को फिलअप करते हैं तो हमें ये लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी हमारी जो स्टेट है वो कहाँ कहाँ पर लाई करती है। जैसे उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, बिहार कहाँ पर है, तो हमें जो है इसको फिलअप करने में काफी दिक्कत आती है। तो एक ट्रिक के साथ इसको हम समझेंगे, ताकि एक ट्रिक के साथ आसानी से आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वाला नॉर्थ वाला पोर्शन। नॉर्थ वाला पोर्शन जो है, जैसे ये वाला हम देखेंगे, तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? जे और एल से याद रखेंगे। जे ऐसे मतलब जोहार लाल, दैट मींस कि जे से हम बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर, और एल से आ जाएगा लद्दाख। जम्मू कश्मीर ये वाला आ गया, लद्दाख ये वाला आ गया। उसके नीचे आ जाएंगे, अगर हम नीचे यहाँ पर, तो अगर हम इसके नीचे का पोर्शन देखें तो इसको भी हम ट्रिक कैसे याद रखेंगे? ट्रिक इस तरीके से याद रखेंगे, हम इसको वैसे बोलेंगे फूल बरसाओ। फूल बरसाओ, देखो कैसे फूल बरसाओ, दैट मींस कैसे कि पी है तो पी से आ जाएगा पंजाब, एच है एच से आ जाएगा हिमाचल, यू है और यू से क्या आ जाएगा? उत्तराखंड, और फिर यू से क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, देखो ये। और एल काट देंगे, बी से आपको मैं बताया था फूल बरसाओ, तो बी से आ जाएगा बिहार, ठीक है। फूल बरसाओ, तो देखो पी एच यू यू एल बी, तो पी एच यू यू और उसके बाद बी, इस तरीके से। हिंदी में हम बोलते हैं हरा, तो हरा है तो ये फूल है और ये फूल की डंडी है, दैट मींस कि ये हरा, तो हरा दैट मींस हरियाणा, ठीक। यहां तक हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, फूल। उसके बाद यहां नीचे आ जाएंगे, आपको पिंक कलर का जो दिख रहा है, आपको पता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट इंडिया में कौन सी है? राजस्थान, तो इसको आप बिना ट्रिक्स के भी समझ सकते हो। उसके बाद यहां पर देखो आप, ये गुजरात है। गुजरात को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसकी शेप आप देख रहे हो, कैसी इसकी शेप इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बनी हुई है, जैसे लगता है कि शेर की शेप बनी हुई है, शेर के मुंह, जैसे शेर का मुंह बना हुआ है। तो शेर जो है ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात में, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं गुजरात, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बीच में यहां पर आ जाएं, हमारे मैप का जो सेंटर है, बिल्कुल सेंटर, सेंटर को हिंदी में हम बोलते हैं मध्य। क्या बोलते हैं? मध्य। सेंटर को अगर हम हिंदी मध्य बोलते हैं, तो मध्य का मतलब मध्य प्रदेश है ना, सेंटर यानी कि मध्य, यानी कि मध्य प्रदेश, तो सेंटर में बिल्कुल है, तो इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। मैप का सेंटर है, सेंटर मध्य, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो सेंटर वाला पोर्शन कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश। इसी एम के नीचे हम देखेंगे, अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, मतलब कि ये एम से मध्य प्रदेश है, इसी एम से हम देखेंगे तो दूसरा जो स्टेट आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? महाराष्ट्र। एम से मध्य प्रदेश, इसी एम के नीचे आपने याद रखना है दूसरा एम है, वो क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके और नीचे जाएंगे, तो ये जो आप देख रहे हो येलो कलर का, इसकी शेप कैसी बनी हुई है? ये ऐसे बनी हुई है, फिर इस तरीके से बनी हुई है। तो अगर हम इसको देखें तो जैसे के बना हुआ है, अगर के बना हुआ है तो के फॉर दैट मींस कि क्या बन जाएगा? कर्नाटका, ठीक है। शेप के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नीचे, तो नीचे आप यहां पर देखते हो, इसकी जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये इसकी जैसे शेप क्या बनी हुई है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए करेला है, क्या है? करेला, तो करेला को क्या बोलते हैं? केरला, तो आसानी से याद रह जाएगा हमको, क्या है? केरला, ठीक है। अब हम देखेंगे जो नीचे ये साउथ वाली जो स्टेट्स हैं, यहां से अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम याद रखेंगे, तुम ना आंधी से उड़ जाओगे। देखो तुम ना लिखा है, तुम ना, दैट मींस कि तुम ना, टी और एन है तो तमिलनाडु, ठीक है। आंधी से, तो दैट मींस कि यहां पर देखो आंध्र प्रदेश, आंधी तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। से उड़ जाओगे, तो ये आ गया आपका उड़ीसा और ये आ गया आपका झारखंड, ठीक है ना। देखो ऐसे, तुम ना आंधी से उड़ जाओगे, बिल्कुल आसान है याद रखना इसी ट्रिक के साथ। तुम ना आंधी से उड़ जाओगे, देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये आपका आ गया कौन सा पोर्शन? ये आपका ये आ गया साउथ वाला पोर्शन। यहाँ पर अब अगर हम देखें, आंध्र प्रदेश के साथ में एक और स्टेट जो है 2014 में जो है वो बनी थी, वो है तेलंगाना। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इसको
तेलंगाना के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये पता है कि आंध्र प्रदेश के साथ में ही एक स्टेट बनी थी नई, उसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, अब आएंगे हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ। देखो अब नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो यहां पर ये जो जितनी भी आपको ये दिख रही है स्टेट्स काफी ज्यादा कंजेस्टेड है, और इसको भी हमें जो है इसको भी हम ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि आसानी के साथ इसको हम समझ सकें। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर ये 7 स्टेट्स हैं, और 7 स्टेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। 7 सिस्टर स्टेट्स क्योंकि साथ में जो है जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ हम देखें यहां पर सिक्किम है, सिक्किम थोड़ा सा इनसे दूर है, तो इसको हम बोलते हैं कि इन 7 सिस्टर्स का ब्रदर है ये सिक्किम। अब देखो ये 7 स्टेट्स हैं, इनको हम कैसे स्टडी करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। इसके लिए भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या रहेगी? अरुण अकेले, मैं, तुम, राम मंदिर नहीं जाओगे। ठीक है, अब कैसे देखो, अरुण है तो अरुणाचल प्रदेश, अरुण अरुणाचल प्रदेश, अकेले तो ए से अकेले है, ए से असम, अरुण अकेले, मैं तो मैं के लिए आ गया मेघालय, तुम मतलब टी से तुम तो टी से आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, राम तो आ जाएगा मिजोरम, लास्ट के 3 लेटर्स ले लेने हैं। ठीक है, मंदिर MAN मंदिर है तो MAN आ जाएगा मणिपुर। ठीक है, नहीं जाओगे तो आ जाएगा नागालैंड। ठीक है, तो देखो कैसे, अरुण, उसके बाद आ गया अकेले, मैं, तुम, राम, मंदिर नहीं जाओगे। तो ट्रिक के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इस ट्रिक को आपने जो है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है वो बहुत ही आसानी के साथ इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन। अगर हम पूरा मैप देखें, पूरा मैप अगर निकालते हैं तो आप देखो यहां से हमने जो है ये भी साउथ वाला, ये नॉर्थ वाला भी समझ लिया, ये वाले डिफरेंट स्टेट्स भी समझ ली, इसको भी ट्रिक के साथ समझ लिया, और यहां से भी हमने ऊपर की तरफ, पहले आपने जब फिलअप करना है तो पहले आपने वाला पोर्शन करना है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद यहां से हम नीचे चले जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और लास्ट में हम इस वाले को ट्रिक के साथ समझेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ आप मैप को फिलअप कर सकते हो ट्रिक के साथ। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी के साथ आपको जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।